एसएससी जीडी 2025 में यहाँ पर 39,000 वैकेंसी है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि 39,000 बच्चे पास नहीं होंगे। लगभग यहाँ पर जो है 3 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट इस बार पास होने वाले हैं। आपको कैसा रिएक्शन होगा आपका? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पर न्यू स्टूडेंट नहीं समझ पाता है इन वैकेंसियों को, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी को चर्चा करने वाला हूं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, इस बार वैकेंसी बढ़ेंगी जरूर, ठीक है। वैकेंसी बढ़ना तय है। क्यों? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी देखेंगे तो आप यहाँ पर 39,481 है। ये देखो यहाँ कोने में दिखाई दे रहा होगा आपको। लेकिन एसएसएफ में दोस्तों इस बार वैकेंसी आप देखेंगे तो ओनली 35 वैकेंसी है। और देखो फीमेल की एक भी वैकेंसी नहीं है। फीमेल की यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप सभी का 0 वैकेंसी है। देखो टोटल वैकेंसी मैं टोटल के नीचे दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये 0 है। वैसे ग्रांड टोटल तो करेंगे तो 35 है, क्योंकि 35 तो यहाँ पर ओनली मेल की है और तो 35 ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फीमेल की देखेंगे तो बिल्कुल 0 है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि भैया वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। बिल्कुल इंक्रीज होंगी, क्योंकि इससे पिछली बार दोस्तों एसएसएफ में यहां पर जो है आप सभी की 200 से प्लस दोस्तों वैकेंसी थी। एसएसएफ के अंदर 200 या 250 प्लस वैकेंसी थी, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और ये 3 लाख छात्र कैसे पास होने वाले हैं वो भी बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इससे पिछली बार आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है आप सभी की वो है 46,617, 46,000 अप्रॉक्स वैकेंसी थी। और एसएसएफ में देखेंगे दोस्तों मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी थी। एसएसएफ में आप देखेंगे तो दोस्तों मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है। मेल की दोस्तों 222 थी, यहाँ पर आप देखिए 222 लिखा हुआ है, ठीक है। और फीमेल की देखेंगे तो 296 थी। यानी कि यहाँ पर आप सॉरी फीमेल की जो थी वो 74 थी, यानी फीमेल की वैकेंसी भी थी। टोटल मिला के 296 यानी 300 के आसपास वैकेंसी थी, ठीक है। और इस बार दोस्तों केवल 35 वैकेंसी, वही लड़कों के लिए। 39,000 वैकेंसी होने के बावजूद भी, और यहाँ पर 40,000 वैकेंसी होने के बावजूद भी दोस्तों 296 वैकेंसी। तो ये सिर्फ मजाक है एसएसएफ वालों के साथ, क्योंकि आप सोचिए एसएसएफ की जब कट ऑफ 159 गई है तो फिर कट ऑफ कहाँ जाएगी? जब 300 वैकेंसी होने के बावजूद भी कट ऑफ आपकी दोस्तों 159 जा रही है, तो वहां पे कट ऑफ क्या जाएगी? इस पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाला हूं। देखो भाई, जिसको भी एग्जाम पास करना है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होगा इस टाइम, क्योंकि लगभग 1 महीने का टाइम आप लोगों के पास बचा है। 1 महीने में कैसे एग्जाम को निकाला जाता है वो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा, और किस तरीके से आप निकाल सकते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि इस एग्जाम को मैं खुद यहाँ पर निकाल चुका हूँ, और यहाँ वर्दी खुद मैं पहन चुका हूँ दोस्तों, और ट्रेनिंग मैं खुद यहाँ पर दोस्तों कर चुका हूँ, ठीक है, एसएससी जीडी की। और एक बार नहीं दोस्तों, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने इस एग्जाम को निकाला है। कैसे निकाला है? जिसको भी दोस्तों चेक करना है ये मेरा चेक कर सकता है। ये 2023 वाली वैकेंसी का है दोस्तों, जब मैंने इस एग्जाम को पास किया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये है ज्वाइनिंग लेटर, जो कि आप लोगों को भी इसका काफ़ी ज़्यादा वेट होगा, और ये बिल्कुल आपके घर तक आएगा। एक टेक्निक है, एक छोटा सा तरीका है, जिससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आराम से आप एग्जाम में अपना 100% दे सकते हैं। वो क्या है? देखो यहाँ पर आपका मेरा नाम देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये सब जितने भी हैं असम राइफल में चयनित स्टूडेंट हैं, जो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर मेरा नाम भी है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से आपका नाम भी होगा, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना नाम। तो हो क्या रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा ये कर रहा है कि उसको जो है यहाँ पर जो है सीवीटी प्रथम शुरू, और यहाँ पर दोस्तों प्रतियोगी पुस्तकों से नहीं आए प्रश्न। यानी बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि प्रतियोगी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, यानी बुक्स पढ़ रहे हैं, और वो सोचते हैं कि एक ही बुक पर डिपेंड होकर कि मेरा यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा इस बुक को पढ़ के। लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट बोल रही है, आप सभी के सामने है। जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं उनको फायदा मिल रहा है। अब सेल्फ स्टडी मैंने खुद की थी, मैंने अपना खुद का पीडीएफ बनाया सेल्फ स्टडी करके। मैंने खुद दोस्तों जाना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस बार अगर आप मेरी तरीके से चलोगे तो 100% एग्जाम पास होगा, क्योंकि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब एग्जाम स्टूडेंट क्वालिफाई करता है ना, तो उसके अंदर एक अलग ही दोस्तों यहाँ पर जो है एनर्जी आ जाती है कि हाँ भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। और मुझे अब पूरा कंप्लीट भरोसा है कि मेरी पीडीएफ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और 100% आएगा। 100% सिलेक्शन की गारंटी ऐसे नहीं मिल रही है। पढ़िए वही जो सीधा एग्जाम में टपक जाए, ठीक है। और ऐसा टपकेगा दोस्तों कि आप भी सोचोगे कि भाई वास्तव में ही एग्जाम यहाँ से क्रैक होता है, ठीक है। आपके और आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली रणनीति बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा एग्जाम पास हो तो करना कुछ नहीं है। बस इसके लिए आपको जो है मैं आपको अपने खुद के पीडीएफ दे रहा हूँ, खुद के नोट्स दे रहा हूँ। अगर आपने ये पढ़ ली लास्ट टाइम में, जो भी 1 महीना बचा है, इसमें अगर आपने पढ़ लिया ना, तो गारंटी देता हूँ कि भाई सिलेक्शन तो जरूर होगा।
अब कैसे मिलेंगे ये नोट्स? इसके लिए आपको व्हाट्सअप पे आ जाना है, हमारा जो भी आपकी फ़ोन है व्हाट्सअप है उसको ओपन कर लेना है और इस नंबर को डायल करना है 6396453592। इसी नंबर पर बस आप सभी को जो है मैसेज करना है। मैसेज जैसे आप करेंगे ना तो आपके पास दोस्तों कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और देखो ये नोट्स की जो कीमत है 500 रुपये है मार्केट में मिलेंगे भी नहीं नोट्स ये, ठीक है, क्योंकि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और ये कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं है भाई साहब। स्टडी फॉर जीनियस के यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध है, ना ही कहीं आप ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हो तो हमारे द्वारा ही, ठीक है। तो 500 रुपये आपको नहीं देना है क्योंकि इतने पैसे आपके पास होंगे भी नहीं। आपको मात्र यहाँ पर 200 रुपये का पेमेंट करना है। अब जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं उसको कुछ ना कुछ दोस्तों डिस्काउंट दे दूंगा यहाँ पर। भाई साहब ऐसा मत सोचना कि भैया 200 रुपये आपसे ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। भैया मेहनत भी तो देखिए, इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है ना इसको बनाने में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आजकल बच्चा 200 रुपये की तो बोलेगा ना कि मुझे ये शर्ट दिखा दो 200 रुपये वाली, बोलेगा अरे 200 रुपये की कौन पहनता है आजकल टी शर्ट, मुझे देखा 500 रुपये वाली। तो टी शर्ट है वो 500 रुपये वाली पहन लेगा, कपड़े दोस्तों 200 वाले नहीं पहनेगा, 1000 वाले कपड़े पहन लेगा। लेकिन जब बात पढ़ाई की आएगी तो बोलेगा मैं गरीब हूँ। भाई साहब ऐसे ऐसे तो जिंदगी भर आप गरीब रह जाओगे, ठीक है, अगर आप ऐसे बोलते रहोगे तो। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को चेंज करना है ना, तो थोड़ा बहुत तो दोस्तों कष्ट कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। ये आपने कहावत सुनी है, ठीक है। ये मत बोलना कि भैया आप पैसे ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सिलेक्शन की 100% गारंटी भी तो दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। 200 रुपये में कौन कौन सा बैच मिलता है 200 रुपये में? किताब भी मार्केट में लेने जाओगे ना तो एक सब्जेक्ट की मिलेगी 200 रुपये की। मैं यहाँ पर चारों सब्जेक्ट आपको दे रहा हूँ, देखो, हिंदी, मैथमेटिक, हिंदी, ग्रामर, रीजनिंग, जीके, जीएस विद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का रोल काफ़ी ज़्यादा एसएससी जीडी में, आप सभी को पता है, काफ़ी टाइम से, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल, जो भी आपकी फेवरेट पोस्ट है उसका बस आपने सपना देखा है ना, पूरा हम कराएंगे, टेंशन मत लो भाई साहब। जब हमने अपना सपना पूरा किया है तो आपका भी पूरा होगा, ठीक है। तो बस आइए इस नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ आज से पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए अब ये जानते हैं भैया कैसे 39,000 जो वैकेंसी है वो 3 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर जो है भर्ती देने वाली है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में यही चल रहा होगा कि भैया कैसे पागल बना रहे हो क्या, 3 लाख कैसे पास होंगे, वो तो बता दीजिए। तो बिल्कुल बताते हैं दोस्तों, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जब नीचे आप आएंगे तो आपको दोस्तों कुछ 14.4 नंबर पैरा पर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा है दोस्तों कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड स्टेट वाइज, एरिया वाइज एंड कैटेगरी वाइज बेस्ड द देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यानी ये बोल रहा है कि भाई साहब जो आपका ये जो आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो इसमें आपका जो कट ऑफ लगती है, जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं आपके फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए, वो आपका स्टेट वाइज लगेगी कट ऑफ, एरिया वाइज लगेगी एंड कैटेगरी वाइज। यानी आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से एरिया से, बॉर्डर एरिया है, जनरल एरिया है, नक्सल एरिया है, और कौन सी कैटेगरी एससी है, ओबीसी है, जनरल है, यूआर है, या दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है। जो भी कैटेगरी आपकी, उस बेस पर आपकी जो है मेरिट लगेगी। वहाँ पर फिर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में बैठाया जाएगा और उसकी बाद उसकी जो मार्क्स आएंगे उस तरीके से फिर आपकी मेरिट लगेगी। लेकिन यहाँ बोला कि फॉर अप्रेयरिंग द पीएचडी पीएटी द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड, यानी फिजिकल और आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो आपका पीएटी है, इसमें शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट रहेंगे वो फॉर द पीएचडी पीएटी बेस्ड ऑन द देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी अबाउट 8 टाइम। ये बोल रहा है भाई साहब, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप लोगों के जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो पास किए जाएंगे फिजिकल में और आपका जो डीबीपीएचडी वगैरह जो होता है, फिजिकल मेडिकल दोनों में मान लो क्योंकि इस बार तो दोनों साथ ही हो रहा है ना। तो इनमें भाई साहब 8 गुना अभ्यर्थी पास होने वाले हैं। अब 39,481 का मैं 8 गुना करूं, 39,481 का मैं 8 गुना करूं, लगभग 40,000 ही मान लीजिए इसको भाई साहब। मैं 40,000 पे मोटा मोटा काउंट कर देता हूं, तो 4 की गुणा आप 8 में कर लीजिए, सॉरी हाँ 4 गुणा 8 में कर लीजिए, तो 3,20,000 स्टूडेंट के आसपास जो है पास करेंगे। लेकिन मैंने ज़्यादा काउंट कर लिया तो मैं कम से कम 3,15,000 के समथिंग यहाँ पर काउंट करता हूँ कि इतने स्टूडेंट पास किए जाएंगे, ठीक है। ये 3 लाख है और ये 15,000 है, यानी 3,15,000, ठीक है। ये स्टूडेंट इतने आपके शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे आपके फिजिकल में, यानी पास किए जाएंगे मेरे भाई। तो सोचिए 39,000 वैकेंसी थी और आप 3 लाख के आसपास आ गए।
तो अब आप बोलेंगे भैया कि इतने लोगों को नौकरी मिल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने लोगों में से क्या होगा, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो हाइट में बाहर हो जाएंगे, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो चेस्ट में बाहर हो जाएंगे, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो डीवी यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, फर्जी तरीके से आ रहा होगा, वो बाहर हो जाएगा, कोई रनिंग में बाहर हो जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जो मेडिकल में किसी ना किसी पॉइंट से बाहर हो जाएंगे, किसी के पास दोस्तों कलर विजन है, किसी के पास नौकरी है, किसी के पास आई रीजन है, आई टेस्ट जो होता है, बहुत सारे रीजन है, उसमें से वो फेल हो सकते हैं। तो कुल मिला के जब इतने सारे स्टूडेंट बचेंगे, फिर भी मान के चलो अगर इसमें से 1 लाख छात्र बाहर हो जाते हैं, फिर भी 2 लाख के समथिंग 2,15,000 छात्र बचेंगे। अब इन 2,15,000 की लगेगी मेरिट फाइनल कट ऑफ जिसको बोलते हैं। अब 2,15,000 को फाइनल कट ऑफ से हटा करके 39,481 पे लाया जाएगा। अब जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बाहर कर दिया जाएगा, जिसके 2-2 3-3 नंबर कम है कट ऑफ से, जो फाइनल कट ऑफ लगी है उससे जब 10 नंबर बढ़ी इस बार, तो दोस्तों देखा जाए तो जिसके इस बार कट ऑफ ऐसे बढ़ती है, अगर मान के चलो 39,481 थे और पास कर दिए 3 लाख, अब 3 लाख में तो दोस्तों कम से कम 1 लाख ही पास हो पाए, फिर कट ऑफ कम बढ़ेगी भाई। कट ऑफ डिपेंड करती है बढ़ना जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो पास किए गए हैं उसमें कि कितने गुना है, ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ बढ़ती है। तो ये है दोस्तों पूरा आप सभी के सामने एनालिसिस कि कैसे 3 लाख छात्र पास होंगे इस बार एसएससी जीडी में, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये 3 लाख को नौकरी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो 39,481 को ही, लेकिन लास्ट में जाके दोस्तों सारे बाहर होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिजिकल में तो 3 लाख ही पास होंगे, क्योंकि पहली जब नौकरी लगती है ना, फिजिकल में जब नंबर आ जाता है तो उससे बड़ी खुशखबरी किसी को नहीं मिलती है, समझ में आया। तो इसलिए भाई पहली खुशी को नहीं ज़्यादा सेलिब्रेट करें, जो लास्ट की खुशी है फाइनल कट ऑफ की उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि फिजिकल में तो दोस्तों सबका नंबर आ जाता है 3 लाख लोगों का, लेकिन फाइनल का कॉल जाएगा ये तय करती है दोस्तों उसकी फाइनल कट ऑफ। तो आप फाइनल में जाना चाहते हैं या फिजिकल में, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको फिजिकल के लिए नहीं फाइनल के लिए दोस्तों तैयारी करनी चाहिए, और फाइनल की तैयारी हम कराते हैं, क्योंकि हम फिजिकल मेडिकल सब पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम खुद पास करके बैठे हैं। इसलिए दोस्तों आपसे बोलते हैं कि अगर आइए तो स्टडी फॉर जीनियस के साथ, क्योंकि यहाँ पर खुद एक्सपीरियंस मिलेगा सारी चीज़ों का। थैंक यू।